हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स। आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं या जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, उनके पास एट अ टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब वो कोई नया प्रोजेक्ट लेना होता है, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करनी होती है, तो ऐसी या कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट करती हैं उनको कुछ एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है कि वो देखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स वो करने जा रहे हैं या जो प्रोजेक्ट वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं, वो उससे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। और वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उसके रेलिवेंट जो डिफरेंट डेटा है उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना ज़रूरी है कि उसके फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है और उससे प्रॉफिट कितना होगा, उसके जो रिटर्न है वो कितने टाइम में आएगा। तो ये वो सारे मैटर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को देखते हैं, जिनको देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना। तो इसके लिए जो चंद की फैक्टर्स हैं उन पे आज बात करेंगे। इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। और प्रोजेक्ट की सिलेक्शन या रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स होना चाहिए, ना कि इंसान की अपनी पर्सनल ख्वाहिश की बिना पे आप कोई प्रोजेक्ट ले लें, ये ना हो कि बाद में उसको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाए। सो प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया में जिन चीज़ों को हम देखेंगे उसमें सबसे पहले है नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। सबसे पहले देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी प्रोजेक्ट की वर्थ को डिटरमिन करता है कि इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल वर्थ कितनी है। तो ये जितनी ज़्यादा हो, जिस अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं एट अ टाइम, उसमें से आपने कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम हो, वो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट की सिलेक्शन का वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि जो आपको रिटर्न आएगा उस प्रोजेक्ट का, जो आपको इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न आना है, वो अगर मैक्सिमम है, अगर आपको मैक्सिमम उससे रिटर्न आ रहा, IRR जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो बेहतर है प्रोजेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वही प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए जिसका IRR ज़्यादा है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड ये है कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगी। फ़र्ज़ करें वो 2 माह है, 4 माह है, साल है, 3-4 साल हैं, 5 साल हैं, 10 साल है, कितना है? तो जिसका पे बैक पीरियड लेस होगा वो प्रोजेक्ट आपके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है, उसकी आपको सिलेक्शन करनी चाहिए, बिकॉज़ वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो उसके बेहतर होंगे और विद इन लेस टाइम पीरियड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट वापस मिल जाएगी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो जिस प्रोजेक्ट का हायर होगा, डेफिनेटली उसके अंदर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, ROI ज़्यादा है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आप उसी प्रोजेक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो 4 क्राइटेरिया बने, NPV, जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी वो सिलेक्ट किया जाएगा, जिस प्रोजेक्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा, जिस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसका पे बैक पीरियड कम होगा वो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इनका भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, इनके फार्मूले होते हैं और इनके कैलकुलेशंस होती हैं जिसकी बेस पर आप किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, IRR कैलकुलेट कर सकते हैं, पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये आपके पास सारा स्टैटिस्टिकल डेटा आ जाता है तो उसकी बेस पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। याद रहे कि ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया तब इम्प्लीमेंट होता है जब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों एट अ टाइम और उनमें से आपने चंद एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हों, तो फिर आप इस क्राइटेरिया को जहन में रखते हुए, इस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करते हुए आप प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करेंगे। Thank you very much.